जनरल रेशो पूछूं आपसे, अच्छा तो एक आंकड़ा और लिख लो आप, ये आपके यूनिवर्सल ट्रुथ होने वाला है, ठीक है, यह सार्वभौमिक सत्य होने वाला है, यूनिवर्सल ट्रुथ होने वाला है कि बैंक रेट जो है ये हमेशा रेपो रेट से अधिक होगी, ठीक है, और रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से अधिक होने वाली, ठीक है, इसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, है ना। कभी-कभी इकोनॉमिक्स में यही सवाल पूछ लेता है आपसे, इसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ये रेपो रेट हो गई, और इसे बोलते हैं बैंक रेट, क्या बोलते हैं बैंक रेट, ठीक है। इन तीनों का जो संबंध होगा वो हमेशा ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। जैसे बैंक रेट वर्तमान में कितनी आपकी, ये वर्तमान में 6.25% है, ठीक है, और जो रेपो रेट वो कितनी आपकी, यह 6% वर्तमान में, ठीक है, और जो रिवर्स रेपो रेट वो कितनी आपकी, तो रिवर्स रेपो रेट जो कितनी है 3.35%। तो मैंने आपसे कहा कि ये फिक्स है, ये हमेशा रहेगा। मैंने क्या बोला आपसे, ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ है कि बैंक रेट रेपो रेट से अधिक होगा और रेपो रेट जो आपकी किससे आपके जो आपकी रिवर्स रेपो रेट है उससे अधिक होने वाला है। ये तीनों का आंकड़ा वर्तमान में आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में चर्चा में रहा नासा का पंच मिशन जो है इसका संबंध तो किससे, ठीक है। नासा का जो पंच मिशन है इसका संबंध पूछो किससे आपके, तो पंच मिशन जो है इसका संबंध सूर्य से, ठीक है। सन की स्टडी के लिए पंच मिशन जो आपके लॉन्च किया गया, ठीक है। हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख जो आपके, अरे सेबी के हेड कौन है, तुहिन कांता पांडे कौन है, तुहिन कांता पांडे जो है यह सेबी के हेड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्थापना 2016 के अंदर हुई थी, ठीक है। तो तुहिन कांता पांडे जो है यह सेबी के हेड 11वें नंबर के, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 25 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक जो है यह कौन सा है, यह यस बैंक है। कौन सा है, यस बैंक, आपको ध्यान रखना है, एकमात्र भारतीय बैंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान को किसे मिला है, ठीक है। देखिए अभी दोस्तों आपके दिमाग में आएगा गुरुजी कि 2022-23 का इंडेक्स है, इतना पुराना इंडेक्स करंट अफेयर्स है, तो इसमें क्या जानकारी जो है ना आपके, इसमें जो आंकड़े हैं वो 2022-23 के हैं, लेकिन पहली बार जारी हुआ है, ठीक है। पंचायत उन्नति सूचकांक जो है यह पहली बार जारी हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पंचायत उन्नति सूचकांक जो है ये रसगुल्ला पहली बार ना, यह पहली बार जारी हुआ है, ठीक है, पहली बार जारी हुआ है। और ध्यान रखिएगा इस इंडेक्स को जारी करने वाला कौन, आपके पंचायती राज मंत्रालय। कौन सा है, पंचायती राज मंत्रालय जो है यह इस इंडेक्स को जारी करने वाला है, ठीक है। तो पंचायती राज मंत्रालय जारी करने वाला हो गया। अच्छा इसके मंत्री कौन है बताओ भाई, इसके मंत्री कौन है फटाफट साहब बताओ। और पंचायती उन्नति सूचकांक जो है ये जारी हुआ है, ठीक है, और पहली बार इसको जारी किया गया है। इसका जो आधार है या फिर जो इसका आपके 2022-23 के जो आंकड़े हैं वो इसके अंदर आए, ठीक है। 2022-23 के जो आंकड़े हैं वो इसमें शामिल किए गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2022-23 के आंकड़े जो है उनको इसमें शामिल किया गया, पहली बार इसको जारी किया गया, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है ना आपके, जो पर्यावरण को ध्यान में रखकर जो विकास की बात है आपके, एसडीजी जो गोल है हमारे, वो एसडीजी गोल आपके सेंटर स्टेट के साथ में लोकल गवर्नेंस जो है हमारा, जो स्थानीय स्तर पर जो आपके शासन है उसमें कितना लागू हो पा रहा है वो चेक करना इसका उद्देश्य, ठीक है। तो इसका उद्देश्य पूछूं आपसे, इसका उद्देश्य है स्थानीय स्तर पर, ठीक है, लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर एसडीजी जो गोल है आपके, इन एसडीजी गोल की जो प्रगति है इसकी समीक्षा करना जो है ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। एसडीजी गोल तो आप सभी जानते होंगे, इन्हें बोलते हैं क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं और आप परिचित हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल होते हैं आपके, सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर, जो एसडीजी गोल है ये 2015 से 2030 के मध्य होते हैं, ध्यान रखना। और कुल मिलाकर के 17 गोल है, कितने 17 गोल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर्यावरण को ध्यान में रखकर जो विकास है उसकी बात यहाँ पर की गई आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, ठीक है। तो स्थानीय स्तर पर जो एसडीजी है इन गोलों की समीक्षा करने के लिए इसको लागू किया गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अलग-अलग कैटेगरी बनाई है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपके जैसे कि आपकी कैटेगरी कौन सी आपकी अचीवर कैटेगरी, कौन सी है अचीवर कैटेगरी, ठीक है। तो अचीवर कैटेगरी का मतलब है जिसका भी स्कोर 90 प्लस है, ठीक है, जिसका भी स्कोर है, जिसका भी स्कोर 90 प्लस होगा वो होगा अचीवर कैटेगरी, ठीक है। दोस्तों एक कैटेगरी होती है फ्रंट रनर कैटेगरी, कौन सी है फ्रंट रनर कैटेगरी, ऐसी कैटेगरी होती है, ठीक है, जिनका स्कोर 75 से 90 के बीच आपके वो होते हैं फ्रंट रनर कैटेगरी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक कैटेगरी आपकी अचीवर दोस्तों आपकी एक फ्रंट रनर, ठीक है। अचीवर कैटेगरी में भारत की एक भी ग्राम पंचायत नहीं है, अचीवर कैटेगरी में भारत की एक भी ग्राम पंचायत जो है वो शामिल नहीं है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपकी यहाँ पर पूछूं आपसे, तो यहाँ पर भारत की कोई भी ग्राम पंचायत शामिल नहीं है, ठीक है। भारत की कोई भी ग्राम पंचायत जो है वो ध्यान रखना यह यहाँ पर जो है वो शामिल नहीं है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो भारत की कोई भी ग्राम पंचायत जो है वो अचीवर कैटेगरी में शामिल नहीं है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड